ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेरे अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 97 कवर किया था। आज आर्टिकल 98 को कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस आर्टिकल में क्या बताया, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सचिवालय। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both houses of parliament। यानी क्या है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का अपना अपना सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट होगा। अब सेक्रेटेरिएट क्या होता है, जहाँ पे क्या है, डिप्लोमेट्स IAS अधिकारी रैंक के रहते हैं, स्टाफ जो क्या है, इनको स्पीकर की सलाह में एग्जीक्यूटिव काम काज करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इस क्लॉज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, एक तो सेक्रेटेरिएट भी हो सकता है और कुछ स्टाफ दोनों में कॉमन भी हो सकता है, जो लोकसभा और राज्यसभा में कॉमन होंगे। हिंदी में कहते हैं, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिव कर्मचारी वृद्ध होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। क्लॉज 2 में बताया है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनस अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सचिवालय बनेंगे, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट नियम बनाएगा कि वो कैसे, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या होंगे, सर्विस की क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, कितने साल तक वो नौकरी करेंगे। इसमें संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिव कर्मचारी वृद्ध में भर्ती का और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियम कर सकेगी। Until provision is made by Parliament under Clause 2, यानी क्लॉज 2 में बोला कि पार्लियामेंट प्रोविजन बनाएंगे उनकी नियुक्ति के लिए, उनके सारे नियम कानून उनकी। तो अगर वो नहीं बनाते, जब तक वो नहीं बनाते हैं तब तक कौन, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के स्पीकर की कंसल्टेशन और राज्यसभा के चेयरमैन के कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट क्या है, रूल्स बनाएंगे रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द Council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause। यानी क्लॉज 2 में बताया था कि पार्लियामेंट क्या है, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा कि कैसी टर्म्स ऑफ कंडीशन रहेंगी, जो भी सेक्रेटरिएट में जो ऑफिसर्स रहेंगे उनकी सर्विस के लिए नियम बनाएंगे। और जब तक पार्लियामेंट नियम नहीं बनाती तब तक प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्पीकर और चेयरमैन की सलाह लेके ऐसे नियम बनाए। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिव कर्मचारी वृद्ध में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो यहाँ हमारी वीडियो की समाप्त। मैरून मेरे अकेडमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।